हे गाइस, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है रिव्यू लिंक में। आज के वीडियो में बात करेंगे इन दोनों ही न्यूली लॉन्च टू वायरलेस ईयरबड्स के बारे में। ये दोनों ही आपको 2999 रुपीज़ में मिल जाता है। बोट एयरडॉप्स 511 वर्जन 2 आपको आता है मल्टी फंक्शन बटन के साथ। वहीं HRX X-Drop 9G आपको मिल जाता है मल्टी फंक्शन टच सेंसर्स के साथ। जब भी एक न्यू हेडफोन लॉन्च होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं उस प्राइस रेंज में जितने भी हेडफोन्स है उनसे ये बेटर हो, आइदर इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी या फिर कुछ नए फीचर्स के साथ इसे लाया गया हो। अब इन दोनों ही हेडफोन्स में ऐसा कुछ देखने को मिलता है या नहीं, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा और साथ में इन दोनों के बीच में डिटेल कंपैरिजन भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके अनबॉक्सिंग से। बोट के बॉक्स में आपको मिल जाता है एक यूजर मैनुअल, एक वारंटी कार्ड, बोट के प्रोडक्ट से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट और ये है ईयरबड्स विद चार्जिंग केस, जिसके बारे में करेंगे डिटेल में बातें। और यहाँ पर आपको माइक्रो USB केबल के साथ 2 पेयर्स ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाता है। वहीं HRX के बॉक्स में आपको मिल जाता है एक यूज़र मैनुअल, एक थैंक यू कार्ड और ये है HRX का ईयरबड्स विद चार्जिंग केस। यहाँ पर आपको टाइप C केबल मिलता है और साथ में मिल जाता है 2 पेयर्स ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की। तो बोट एयरड्रॉप्स के इस चार्जिंग केस का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, देखने में ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। सामने की तरफ आपको 4 LED इंडिकेटर्स मिल जाता है जो कि आपको बैटरी परसेंटेज इंडिकेट करता है। पीछे की तरफ आपको मिल जाता है एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट। इस लीड कवर को आप इस तरह ओपन कर सकते हैं और इस लीड कवर का बिल्ड क्वालिटी तो अच्छा है, लेकिन इसके जॉइंट को लेकर के आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। अब इन दोनों ईयरबड्स की बात करें तो ये भी देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, बिल्ड क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है। दोनों में ही आपको मल्टी फंक्शन बटन मिलता है और दोनों में ही ऊपर की तरफ LED इंडिकेटर भी मिल जाता है। दोनों ईयरबड्स में नीचे की तरफ माइक दिया गया है और अंदर की तरफ आपको चार्जिंग पिन मिल जाता है। सो ओवरऑल इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और देखने में ये प्रीमियम लगता है। इस चार्जिंग केस में 500 mAh का बैटरी लगा हुआ है और इनके एक ईयरबड में 60 mAh का बैटरी लगा हुआ है। मतलब आप इन दोनों ही ईयरबड्स को इस चार्जिंग केस के थ्रू 4 टाइम्स फुल्ली चार्ज कर सकते हैं और इन्हें चार्ज होने में अराउंड 2 आवर्स का टाइम लगता है। इस चार्जिंग केस का वेट अराउंड 42 ग्राम है और इन दोनों ईयरबड्स का वेट अराउंड 12 ग्राम है। वहीं HRX का ये चार्जिंग केस भी प्रीमियम लुक और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। यहाँ भी आपको सामने की तरफ 4 LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि आपको बैटरी परसेंटेज बताता है और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। इन दोनों ईयरबड्स का भी बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। दोनों में आपको LED इंडिकेटर्स भी मिल जाता है। इन दोनों ईयरबड्स में आपको मल्टी फंक्शन टच बटन की जगह मल्टी फंक्शन टच सेंसर मिलता है और यहाँ पर माइक दोनों ही ईयरबड्स में दिया गया है। अंदर की तरफ आपको L और R की प्रिंटिंग भी मिल जाती है, साथ में आपको चार्जिंग पिन देखने को मिलता है। सो ओवरऑल दोनों ही ब्रांड के ईयरबड्स सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आते हैं। इस चार्जिंग केस में आपको 480 mAh का बैटरी मिलता है और इनके एक ईयरबड में 50 mAh का बैटरी लगा हुआ है। मतलब आप इन दोनों ईयरबड्स को इस चार्जिंग केस के थ्रू ऑलमोस्ट 5 टाइम्स चार्ज कर सकते हैं और इसे भी चार्ज होने में अराउंड 2 आवर्स का टाइम लगता है। इसके चार्जिंग केस का वेट अराउंड 35 ग्राम है और दोनों ही ईयरबड्स का वेट अराउंड 10 ग्राम है। अब बात करते हैं इनके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और फंक्शंस की। स्टार्ट करते हैं बोट से। चार्जिंग केस से निकालते ही ये दोनों ईयरबड्स ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाता है और एक दूसरे से कनेक्ट होकर पेयरिंग मोड में आ जाता है। आप इन्हें मैनुअली पावर ऑन भी कर सकते हैं इनके मल्टी फंक्शन बटन को 3 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके। फिर आप अपने मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करके इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। इन ईयरबड्स को चार्जिंग केस में वापस डालते ही ये आपके मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाता है और जब आप इन्हें चार्जिंग केस से बाहर निकालते हैं तो ये लास्ट कनेक्टेड डिवाइस से रिकनेक्ट हो जाता है। इस दौरान अगर ये आपके मोबाइल से रिकनेक्ट नहीं होता है तो आप चेक कर ले ये दोनों ईयरबड्स पावर ऑन है या नहीं। इन दोनों में से किसी भी ईयरपीस के मल्टी फंक्शन बटन को एक बार प्रेस करके आप म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग में जाने के लिए आपको राइट वाले ईयरपीस के बटन को 2 बार प्रेस करना होगा और प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए आपको लेफ्ट वाले ईयरपीस के बटन को 2 बार प्रेस करना होगा। इन दोनों ईयरबड्स के थ्रू आप वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी बटन को 2 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके आप वॉइस असिस्टेंट भी एक्टिवेट कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी बटन को एक बार प्रेस करके आप कॉल को आंसर और एंड कर सकते हैं। वहीं कॉल को रिजेक्ट करने के लिए आपको दोनों में से किसी बटन को 2 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखना होगा। वहीं HRX X-Drop में भी जब आप इन ईयरपीस को चार्जिंग केस से बाहर निकालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाता है और एक दूसरे से कनेक्ट होकर पेयरिंग मोड में आ जाता है।
इन्हें मैनुअली पावर ऑन करने के लिए आपको इनके मल्टी फंक्शन बटन को 1 सेकंड के लिए टच करके रखना है। फिर आप अपने मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करके इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी जब आप इन ईयरबड्स को चार्जिंग केस में वापस डालते हैं तो ये आपके मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाता है और चार्जिंग केस से निकालते ही ये लास्ट कनेक्टेड डिवाइस से रिकनेक्ट हो जाता है। इन दोनों में से किसी भी ईयरबड पे एक बार टैप करके आप म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग में जाने के लिए आपको राइट वाले ईयरबड को 1 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है और प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए आपको लेफ्ट वाले ईयरबड को 1 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। यहाँ पर इन ईयरबड्स के थ्रू आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए आपको राइट वाले ईयरबड को 2 बार टैप करना है और वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए आपको लेफ्ट वाले ईयरबड को 2 बार टैप करना है। वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको दोनों में से किसी भी ईयरबड्स को 3 टाइम टैप करना होगा। किसी भी ईयरपीस के बटन को एक बार टैप करके आप कॉल को आंसर और एंड कर सकते हैं। वहीं कॉल को रिजेक्ट करने के लिए आपको इन्हें डबल टैप करना है। अब बात करते हैं इनके साउंड क्वालिटी की, तो बोट एयरडॉप्स में आपको बेस की ट्यूनिंग ज़्यादा की गई है, जिस वजह से वोकल्स इंस्ट्रूमेंट थोड़े कम लेकिन क्लियर सुनाई देते हैं। ये हेडफोन्स लाउड भी है, आपको ज़्यादा वॉल्यूम्स में इसे सुनना नहीं पड़ेगा और हाई वॉल्यूम्स में साउंड डिस्टॉर्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है। ओवरऑल इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ज़्यादा बेस सुनना पसंद है तो आप इसे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। वहीं HRX एक्सट्रॉक में आपको बैलेंस साउंड सुनने को मिलता है। इसका भी बेस काफ़ी पंची है और यहाँ भी आपको वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी क्लियरली सुनाई देते हैं। लेकिन ये हेडफोन ज़्यादा लाउड नहीं है, जिस वजह से आपको मिनिमम इसे 30 to 40% वॉल्यूम में सुनना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनके माइक के क्वालिटी की, तो HRX में आपको अच्छा माइक तो मिल जाता है, सामने वाले को आपकी आवाज़ अच्छे से समझ में भी आती है, लेकिन ये बैकग्राउंड नॉइज़ भी कैप्चर करता है और ये ईयरबड्स सामने वाले की आवाज़ को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है दोनों ईयरपीस में, जिस वजह से सामने वाले की आवाज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। वहीं बोट एयरडॉप्स में ऐसा कुछ मेजर इशू देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सामने वाले को आपकी आवाज़ धीरे सुनाई देती है और ये बैकग्राउंड नॉइज़ भी कैप्चर करता है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।